माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बन्दौ श्री तुलसी के चरण जिनके जग काज कलि समुद्र बोड़त लखे प्रगट्यो सत जहाज सिय राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ अन्नपूर्णा मैया एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। बिहार के इस सिवान जनपद में स्थित इस BMHE इंटर विद्यालय के इस परम पुनीत प्रांगण में श्री राम कथा आयोजन समिति संस्था के तत्वावधान में चल रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महामहोत्सव के आज तृतीय सत्र में यहाँ पर उपस्थित आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान बाबूजी सुभाष प्रसाद जी, मैया श्रीमती धर्मशीला देवी जी, सह यजमान डॉक्टर विनय पांडे जी, श्रीमती डॉक्टर आरती रानी पांडे जी, श्रीमान विनोद प्रसाद जी, श्रीमती मीरा देवी जी, श्रीमान राकेश कुमार सिंह जी, श्रीमती संजू सिंह जी, श्रीमान मनीष कुमार जी, श्रीमती शिल्पी देवी जी तथा श्रीमान रुपेश कुमार जी और श्रीमती नेहा गुप्ता जी आज तृतीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान डॉक्टर राम इकबाल गुप्ता जी, श्रीमती डॉक्टर कंचन माला जी, श्रीमान डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, श्रीमती डॉक्टर सृष्टि सौम्या जी, श्रीमान डॉक्टर RP सिंह जी, श्रीमती डॉक्टर रीता सिंह जी, श्रीमान डॉक्टर गणेश दत्त पाठक जी, श्रीमती रेखा पाठक जी, श्रीमान दीपक सिंह जी, श्रीमती रिंकी देवी जी, श्रीमान डॉक्टर अमरेश कुमार जी, श्रीमती संध्या सिंह जी, श्रीमान डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी, श्रीमती रूपम सिंह जी,
श्रीमान राम बाबू प्रसाद जी, श्रीमती निर्मला देवी जी, श्रीमान रजनीश वर्मा जी और श्रीमती स्नेहा वर्मा जी, ये सभी आज के दैनिक यजमान रहे। हमारे आपके मध्य उपस्थित प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महंत श्री स्वामी राम नारायण दास जी महाराज आज हमारे इस प्रांगण में ग्लोबल पब्लिक हाई स्कूल एवं उड़ान इंस्टीट्यूट पटना के यहाँ पर बाल गोपाल बच्चे आए हुए हैं। डायरेक्टर श्रीमान आशीष कुमार जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान चंद्रशेखर गुप्ता जी हावड़ा, जो स्वर्ण व्यापारी यहाँ उपस्थित हैं। इनके अलावा आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी इस कथा को लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। हम जोर से नहीं बोल पा रहे हैं, आप तो बोलिए सकते हैं, थोड़ा जोर से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। एक गीत से आज की कथा प्रारंभ करते हैं। परसों कथा करके जब हम यहां से गए पहले दिन की, परसों तक तो ठीक था सब। आरतीय में हमको ठंडा लग गया, ठंडा भी इतना अद्भुत लगा भी तो गले में ही लग गया, और ही कहीं लग जाता। तो कल तो किसी तरह कथा हुई, उसके बाद से रात में जय जय हो गया हो, लेकिन हरि कृपा कल हमने और आपने यहां पर भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी के मंगलमयी विवाह की कथा को गाया, श्रवण किया। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि से एक प्रश्न किया था परसों, याद है कुछ? क्या किया था कल? सीधा प्रश्न था, राम कवन प्रभु पूछो तो अकहिय बुझाई, कृपा निधि मोहि। श्री भरद्वाज जी ने एकदम सीधा प्रश्न किया कि प्रभु ये राम जी कौन है? और इस प्रश्न के उत्तर में श्री याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा सुनाई। आप हमसे पूछें कि महाराज आपका नाम क्या है, हम बतावें कि मैरवा हमार घर है, ये दोनों उत्तर मिल रहा है क्या? प्रश्न और उत्तर पूछा गया राम जी के विषय में, याज्ञवल्क्य मुनि ने उत्तर दिया, शिव जी के विवाह की कथा सुनाई। लेकिन आपको बताऊं, भरद्वाज जी उतनी ही निष्ठा से कथा को सुनते रहे, और केवल सुनते नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, कथा सुनकर शिव जी की बहु लालसा, कथा पर भरद्वाज जी के नेत्र से प्रेम के अश्रु निकल पड़े और शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। हम आपको बतावें, केवल टीका लगा लेने से और चुटिया बढ़ा लेने से हम भगवान के भक्त हो ही नहीं सकते। राम जी ने भक्त का लक्षण बताया लक्ष्मण भैया से कि मेरे भक्त का लक्षण क्या है। चौपाई गाइए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक
गद गिरा नयन वह नीरा। राम जी कहते हैं मेरे भक्त का लक्षण क्या है? जब वो मेरा गुणगान करता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा। देखिए, प्रवाह, सामान्य प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर जाता है। हम आपसे प्रश्न करें, नदी कहां निकलती है? बोलिए। हाँ, नदी कहां निकलती है? पहाड़ पर। और जाती कहां है? समुद्र में। सामान्य प्रवाह ऊपर से प्रारंभ होकर नीचे की ओर जाता है, परंतु भक्ति का प्रवाह नीचे से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर जाता है। राम जी कहते हैं मम गुण गावत, भक्त जब मेरा गुणगान करता है, पुलक शरीरा उसके शरीर के एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं। और ऊपर बढ़ा, गद गद गिरा वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। और ऊपर बढ़ा, नयन बह नीरा। और ऊपर बढ़ा, मस्तिष्क में पहुंचा, जीव समाधि में प्रवेश कर गया। समझ रहे हैं? ये सारे लक्षण भरद्वाज जी के शरीर में घटित भय। कब? जब शिव जी की कथा सुन रहे थे। भरद्वाज जी सोचने लगे, मैंने पूछा है राम जी के विषय में, याज्ञवल्क्य जी शिव जी की कथा सुना रहे हैं, शिव चरित्र श्रवण करके इतना आनंद मिल रहा है, तो जब ये मेरे राम जी की कथा सुनाएंगे तब कितना आनंद प्राप्त होगा, इसकी कल्पना करके प्रेम और बढ़ गया। और भरद्वाज जी की इस दशा को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि बोल पड़े, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरी प्राण समप्रिय गौरी सा। तुम्हि प्राण समप्रिय गौरी सा। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी आप धन्य हैं। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। आप क्या हैं? धन्य हैं। धन्य कौन? जीवन की व्यस्तता में भी जो भगवत भजन का समय निकाल रहा है, वो जीव धन्य है। बोले, मैंने आपको शिव जी का चरित्र सुनाया तो यूं ही नहीं सुनाया। क्यों? अब जैसे आपको दवा लेनी हो, यहां पर सब डॉक्टर साहब लोग बैठे, इसलिए मैं दवा का नाम ले रहा हूं। यदि आपको दवा लेनी हो तो आप किस दुकान पर जाइएगा? अरे बोलिए। फॉर्चून के दुकान पर, दवाई के दुकान पर। दवा प्राप्त करनी होती है तो दवाई के दुकान पर जाना पड़ता है। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, यदि राम जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान शंकर की शरण में जाना पड़ेगा। बिना शिव शरण में गए राम जी की भक्ति प्राप्त होने ही वाली नहीं है। ये सूत्र याद रखिएगा। राम जी की भक्ति राम जी नहीं देते,
राम जी दे नहीं सकते ऐसा नहीं है, राम जी दे सकते हैं। गिने चुने लोगों को राम जी ने भी दिया है। किसको दिया है? केवट भैया को भगवान ने भक्ति दी है अपनी। किसको दिया है और किसको दिया है? ना ना, उनके पास पहले से था। भुला गिला लो। हनुमान जी को दिया है। और किसको दिया है? जटायु जी को दिया है। और किसको दिया है? सब हम ही बोली। काकभूषुंडी जी को दिया है। हाँ? शबरी के पास पहले से था। शबरी को राम जी ने भक्ति दिया नहीं है। देखिए, अब चर्चा छेड़ दिए तो मैं स्पर्श कर दूं। शबरी को राम गुरु जी ने कहा था कि शबरी, राम जी जब आएंगे तो उनको आसन बिछा करके बिठाना, उनका पांव पखारना, कुछ खाने के लिए देना, और राम जी जब भोग लगा ले तो उनकी स्तुति करना। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब शबरी जी के पास राम जी पहुंचे हैं तो शबरी ने गुरु की बात याद करके सादर जल लय चरण पखारे, पांव पखारा, आसन पर बिठाया, कंदमूल फल लाकर भगवान को दिया, भगवान पाए। अब उस स्तुति करने वाली जब बारी आई, यहीं पर शबरी मैया फंस गई। हाथ जोड़कर कहती है शबरी मैया, प्रभु के ही स्तुति करो तुम्हारे, अधमा जाति में जड़मति भारी। शबरी कहती है, प्रभु मैं आपकी स्तुति करूं तो कैसे करूं? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है, भील की जाति में मैं जन्म ली हूं, अधम जाति में, अधम में भी अधम हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? तब राम जी ने कहा, शबरी आप कहती हो मैं अधम जात में जन्म ली हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मैं न जाति को मानता हूं, न पाति को मानता हूं, न कुल को मानता हूं, न बलवान को मानता हूं, न धनवान को मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कोई मनुष्य ब्राह्मण वंश में जन्म लिया हो, ब्राह्मण कुल में, श्रेष्ठ ब्राह्मणों में जन्म लिया हो, बलवान हो, धनवान हो, पूरा परिवार भरा हो उसके पास, ऐश्वर्यशाली हो, संसार में खूब प्रतिष्ठा हो, अब इसके बाद भी कुछ चाहिए का? रामेश्वर सिंह जी, इसके बाद भी कुछ चाहिए एक व्यक्ति को? मान सम्मान, रुपया, बल, परिवार, घर दुआर, गाड़ी, घोड़ा, अब तो घोड़ा के जमाना गई, डिफेंडर, इसके अलावा भी कुछ चाहिए? बोलिए, जोर से बोलिए। हाथी? अच्छा नहीं, सामान्य व्यवहार में मैं कह रहा हूं, भक्ति को अलग करिए। सामान्य व्यवहार में किसी भी व्यक्ति, अच्छा आप बताइए, सामान्य पुरुष भक्ति के बारे में सोचता ही नहीं है। आप पंडाल में बैठे इसलिए भक्ति बोल रहे हैं, पंडलवा के बाहर केकरा कितना भक्ति याद आवता हो तो रामे जी जानत होई हम, अन्यथा न लीजिएगा। सामान्य व्यवहार में मनुष्य यही चाहता है, धन बल परिजन गुण चतुराई। राम जी कहते हैं ये सभी वस्तुएं किसी के पास हो और केवल मेरी भक्ति ना हो तो वो मनुष्य मेरे लिए उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। उसी बादल का महत्व है जिस बादल के भीतर में जल के बूंद भरे हैं। क्यों? वो बादल बरस करके पृथ्वी को शीतलता प्रदान करता है और खेत में अन्न उत्पन्न कराता है। उस बादल का अर्थ है
और जिस बादल में पानी ही ना हो वो देखने के लिए बस है बस। तो राम जी कहते हैं जिस मनुष्य के पास भक्ति नहीं है वो कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, मैं उसको फूटी आंख नहीं देखना चाहता। मानव एक भगति करन आता। तब शबरी जी ने पूछा, क्या प्रभु यदि आप भक्ति को ही मानते हैं तो क्या मेरे में भक्ति है? राम जी ने कहा, आप में एक नहीं, आप में नवों की नवों भक्ति है, सकल प्रकार। शबरी ने कहा, प्रभु मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे में भक्ति है। राम जी बोले, मां होता उसी के पास है जिसको पता नहीं होता है, और जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। हम आपसे एक बात कहें, जीवन में जिस दिन वास्तव में भक्ति प्रवेश हो जाएगी उस दिन से प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। जिस दिन हम वास्तव में भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेंगे उस दिन से प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। भक्ति छुपाती है, छपाती नहीं है। जो छपा रहा है उसके पास भक्ति पहुंची ही नहीं है। जो भगवान का भगत होगा वो मलवो जपेगा तो छिपा के जपेगा, और जो नाटक कर रहा है वो बढ़िया लगा कर फेटा, खूब बढ़िया नौ का कपड़ा पहन के समाज में पहुंचेगा। बुरा न मानिएगा, होता उसी के पास है जिसको पता नहीं है। जिसको पता चल गया उसके पास कुछ नहीं बचने वाला है। राम जी की भक्ति प्राप्त करनी हो तो भगवान शिव के शरण में जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। पहले मैंने शिव चरित्र सुनाकर आपके मर्म को जाना। क्या जाना? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको राम जी की कथा सुनाने जा रहा हूं और कथा को लेकर कैलाश गए। आइए चौपाइयों को सुनते हैं। परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तर प्रभु गय, एक बार तेहि तर प्रभु गय, तरो बिलो की ओर अति सुख भय,
नागरी पुछाला निज कर डासी नागरी पुछाला बैठे सहज शंभु कृपाला बैठे सहज शंभु कृपाला बैठे सहज शंभु कृपाला। कैलाश का दिव्य शिखर है जहां पर भगवान शिव और मां पार्वती जी का सदैव वास है। एक दिन भगवान शंकर उस कैलाश के शिखर पर स्थित विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे गए और उसकी दिव्यता को देखकर भगवान शंकर का मन ऐसा आह्लादित हुआ कि भगवान शंकर तुरंत अपने हाथ से अपना बागंबर बिछाएं और बिछाकर उस पर बैठ गए। देखिए, आपको निवेदन करूं, दृश्य का जीवन के व्यवहार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। रुपेश बाबू, जिस प्रकार का हम दृश्य देखते हैं उसी प्रकार की हमारी चेतना होती है। जिस प्रकार की चेतना होती है उसी प्रकार का चित्त की गति उत्पन्न होती है। चित्त जैसा होता है वैसा व्यवहार होता है और जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसा हमारा चरित्र निर्माण होता है और जैसा चरित्र होता है समाज में हमारा उसी प्रकार का चित्र बनता है। ये पूरी की पूरी साइकिल है। एक दृश्य से लेकर चरित्र निर्माण की यात्रा है पूरी। आप इसका अनुभव करिएगा। किसी धाम में आप प्रवेश करिए, धाम में जाने के बाद स्वतः अपने मुख से भगवत नाम निकलने लगता है। आप वृंदावन जाइएगा तो राम राम नहीं निकलेगा, वहां जाने के बाद अपने आप हरे कृष्ण निकलने लगता है। अयोध्या में जाइए तो सीताराम सीताराम निकलेगा, काशी जाइए तो हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम लोग जब काशी में कथा गाते हैं तो जितने श्रोता बैठे रहते हैं हर 5 मिनट में ऐसे बोलते हैं। तो कहा हम बोले हैं कि बिचवा में बोलते रहिएगा? नहीं, स्थान की महिमा ऐसी है कि वहां स्वतः स्फूर्त अपने आप निकल पड़ेगा। ये दृश्य का प्रभाव है। भगवान शंकर जिस बरगद के वृक्ष के नीचे गए, उस वृक्ष की महिमा, उसका दृश्य दर्शन करिए। चौपाएगा ये हो तेहि गिरि पर परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। पहले वाला था, पहले वाला। तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं वो बरगद का वृक्ष नित नूतन सुंदर सब काला। नित मने, हाँ, नित मने रोज, हमेशा। नूतन मने नया, सुंदर सब काला। आप किसी भी समय किसी भी ऋतु में उस बरगद के वृक्ष के पास जाइए, वो हमेशा नया दिखाई पड़ता है। जानते हैं क्यों? वहीं भगवान शंकर बैठ के भजन किया करते हैं। उनके भजन का प्रभाव उस वृक्ष पर दिखाई दे रहा है। बाबा देखे
अपने हाथ से अपना बागंबर लाकर बिछाकर भगवान शंकर विराजमान हुए परम शांत वेश में। मां पार्वती ने देखा भगवान शिव को परम प्रसन्नता की मुद्रा में। देखिए, पति के चेहरे पर यदि प्रसन्नता दिखाई पड़े ना, तो पति से अधिक आनंद पत्नी को प्राप्त होता है। यदि पति प्रसन्न हो जाए तो पत्नी के लिए इससे बड़ा धन जगत में और कुछ नहीं होता है। मां ने बाबा को परम प्रसन्न रूप में देखा, दौड़कर मैया गई। पार्वती भलया बसर जानी, पार्वती भलया बसर जानी, गई शंभु परी मातु भवानी, गई शंभु परी मातु भवानी, गई शंभु परी मातु भवानी। मैया दौड़कर बाबा के पास गई। भगवान शिव ने मां को देखा, बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? अच्छा, जो पुरुष लोग बैठे हैं आप लोग बताइए, पुरुषों में सप्ताह में एक दिन सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? अच्छा, महीने में एक दिन कम से कम कितने लोग पढ़ते हैं? का रामचरितमानस सिवान ले पहुंचले निखे का? अच्छा, साल में बताइए, पुरुष की बात, माताएं मत हाथ उठाएं, पुरुष साल में कम से कम एक बार घर में अकेले पढ़ते हैं ना। कल्पना करिए आप श्री रामचरितमानस जी को लेके बैठे सुंदरकांड का पाठ करेंगे, और ठीक उसी समय आपकी श्रीमती जी भी हाथ में सुंदरकांड लेके पहुंच गए, कहे कि चलिए मिल करके पाठ करते हैं। उस समय आपके हृदय में कितना आनंद वर्धन होगा हो, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप भजन में प्रवेश करने जा रहे हो, उसी समय श्रीमती भी आ गई भजन में बैठने के लिए। यही घर को बैकुंठ बनाने का दृश्य है, यही स्वर्ग है वो। मां दौड़ कर गई, बाबा प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने मां को अपने वामांग में बिठाया। मां ने कहा, प्रभु आप मुझे यदि सत्य में अपनी दासी मानते हैं तो आज मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। भगवान शंकर ने पूछा, आपको भ्रम क्या है? मां ने कहा, प्रभु मुनि लोग बताते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। राम जी क्या है? ब्रह्म। बोलिए जोर से, भ्रम नहीं, ब्रह्म। राम जी क्या है? ब्रह्म। मुनि महात्मा कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। वेद पुराण शेष सरस्वती सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। आपको जिस दिन से विवाह करके आकर मैंने देखा है, आप दिन रात माला लेकर राम राम जपते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? क्यों? ब्रह्म का अवतार नहीं होता। ब्रह्म है वो जन्म नहीं लेता। ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता। ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता। यदि राम ब्रह्म है तो राजा के बेटे कैसे बन गए? और राजा के बेटे हैं तो उनको ब्रह्म क्यों कहा जा रहा है? ये मेरा प्रश्न है। और मैं पिछले जन्म की भांति आपसे विवाद करने नहीं आई हूं।
मैं आपके साथ संवाद करने आई हूं प्रभु, ये राम जी हैं कौन? मां ने क्रम से प्रश्न किया भगवान शंकर से, निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? उनके जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीता जी के साथ विवाह कैसे हुआ ये सुनाइए, कैसे राम जी ने किस दोष के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या क्या लीलाएं की उसको सुनाइए, कैसे दुष्ट रावण को राम जी ने समाप्त किया वो सुनाइए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या क्या लीलाएं की उनको सुनाइए। और इतना पूछने के बाद पार्वती जी ने कहा प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा के न रखिएगा। और मां के इस प्रश्न को सुनकर रहिय राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। एक प्रश्न करूं? बोलिए। किसी भी व्यक्ति का नाम सुनने के बाद सबसे पहले क्या याद आता है? उसका व्यवहार और चरित्र। व्यवहार चरित्र ये दोनों अलग अलग है का? देखिए, किसी का भी नाम सुनने से सबसे पहले उसका चरित्र याद आता है और साथ में उसका स्वरूप याद आता है। हमारे महाराज जी कहते हैं बाबू, हम कहीं जाते हैं ना तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो पहले पहुंच जाता है। जैसे आपके घर किसी के आने की सूचना मिली कि अमुक व्यक्ति गोरखपुर से ट्रेन पकड़ा है, तो पता नहीं अभी ट्रेन में बैठा कि नहीं बैठा, उसकी सूचना मिली तो उसका चरित्र आ गया, अरे वो तो साधु है, हमारे घर आ रहे हैं, आनंद होगा। अभी आए नहीं लेकिन उनकी साधुता पहुंच गई। और किसी के आने की सूचना मिल जाए तो आप तुरंते आपहु ट्रेन पकड़ के पटना भाग जाते हैं, भागो आवत आऊ। क्यों? महादुष्ट आदमी है, आएगा तो उधार मांगेगा रुपया। मां ने राम जी के विषय में प्रश्न किया और मां के प्रश्न को सुनकर दर्शन करिए। हरा ही राम चरित सब आए। भगवान शिव के हृदय में पूरा राम चरित्र अवतरित हुआ तो शरीर में प्रभाव क्या हुआ? प्रेम पुलक लोचन जल छाए। शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से अश्रुपात होने लगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ श्री रघुनाथ रूप मुरयावा, परमानंद अमित सुख पावा। राम जी का चरित्र आया और उसके बाद हृदय में भगवान शंकर को राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। और दर्शन करिए, जैसे हृदय में राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान शंकर सीधे ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान में। आप में से कौन कौन ध्यान लगा लेता है? रुआ लगा लेनी डेली। और ही केहू डराई मत, हम लगवाएम ना आई जा। अच्छा, आप भी लगा लेती हैं? आपो मैं लगाती हैं, बहुत सुंदर।
अरे बाप, अब तो ढेर कैंडिडेट हो गई लॉन। एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा ना, आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं है, बुरा ना मानिएगा, आई एम सॉरी। योग में 8 पायदान हैं, 8 योग में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और तब समाधि। ध्यान के बाद केवल समाधि बचा है। ध्यान छोड़िए, यम नियम आसन में हालत खराब है। एक आसन लगा के कह दिया जाए 1 घंटा हिलना नहीं है। कथा सुनने बैठे हैं, हर 5 मिनट में अरे बाप रे फाटता। मैं क्षमा चाहता हूं, आप अन्यथा न लीजिएगा। आसन सिद्ध नहीं हो पाया, ध्यान लग जाएगा। एक स्थान पर, एक आसन पर आप घंटों बैठ नहीं सकते, ध्यान लग जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकली अनुभव करिएगा। आंख खुली रहती है ना, मनवा कम भागता है। आंख बंद करके बैठने पर मन और भागता है। इसको अनुभव करिएगा। भगवान की पूजा आंख खोल के करिए, आप ठीक कर लेंगे। आंख बंद करके पूजा करने बैठिए, मनवा बहुत भागेगा। ध्यान लगना सरल व्यवहार नहीं है हो। हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, बाबूजी, अयोध्या में एक महात्मा थे, अब तो नहीं है। वो बीड़ी पीते थे, बीड़ी, बीड़ी जानते हैं? बीड़ी ऐसे लेके नहीं पीते थे, ऐसे नहीं पीते थे। 2 उंगली में यहां दबा के पीते थे, इन 2 उंगलियों में यहां दबा के, और केवल एक बार खींचते थे, एक बार ऐसे लगा लेते थे, एक बार खींचते थे। सरकार लिए, थू गए कहां? ध्यान में। एक बार खींच के जो मुद्रा बनी, अब कहिए 10 घंटा इसी मुद्रा में बैठे हैं वो, इसी तरह। वो बीड़ी जलते जलते उनकी पूरी उंगली जल जाती थी, उनको होश नहीं रहता था। ये पूरी उंगलियां उनकी जल चुकी थी, खत्म हो गई थी, मांस यहाँ के जलते जलते। ऐसे पकड़े हैं, बीड़ी पकड़े, गए कहिए 10-10 घंटे बैठे हैं, इसी तरह। ये ध्यान है। ध्यान का सुख प्राप्त। आदमी ध्यान कैसे लगाता है, हम एक जगह देखें इसलिए बता रहे हैं। ध्यान लगाया है, पांच मिनट और बाकी है। घड़ी देख के ध्यान होता है, क्या हो? ध्यान के बाद केवल समाधि बचा है। भगवान शंकर समाधि में गए तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे। हम आपसे कहेंगे कि ध्यानवान के चक्कर में न पड़िए, भगवान को देखने के चक्कर में पड़िए। जितनी देर देखिएगा आनंद की वर्षा होती रहेगी। जो ध्यान लगा रहा है लगाने दीजिए। भगवान आंख दिए हैं, भगवान के सामने 10 मिनट जो ध्यान लगाते हैं, 10 मिनट अपने ठाकुर जी को निहार लिया करिए, हो आनंद हो जाएगा। जब तक डॉक्टर शरद चौधरी जी के पास न जाना पड़े, जब तक इनके पास न जाना पड़े, उसके पहले जितना भगवान को देखना है देख लीजिए। उसके बाद नहीं दिखाई देगा, फिर ये दिखवाएंगे चश्मा लगवा के। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव
भगवान शिव ध्यान में चले गए। पूरे प्रसंग का निष्कर्ष क्या है? जब तक हृदय में भगवत दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक ध्यान लगने वाला नहीं है। सरकार, जब यहां भगवान दिखाई देने लगेंगे तब जाकर ध्यान लगेगा। इसका भी उदाहरण मैं दे रहा हूं। मानस में एक पात्र है जिनका नाम है सुतीक्ष्ण। क्या नाम है? सुतीक्ष्ण। जोर से बोलिए। सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि के चेला है। एक बार अगस्त्य मुनि को कहीं जाना था तो सुतीक्ष्ण जी को बोले कि आप शालिग्राम भगवान की सेवा करिएगा। सरकार, गुरु जी चले गए, ये सेवा करने लगे नित्य। आश्रम के बगल में नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। किसका? जामुन का। सुतीक्ष्ण जी का मन हुआ एक दिन जामुन खाने का। अब जामुन तोड़े कैसे? तो उनको ठाकुर जी याद आ गए। गए आसन पर से डिबिया में से शालिग्राम भगवान को ले आए। कहे, प्रभु आप तो रोज भोग लगाते हैं, आज थोड़ा हमको भी भोग लगाने में मदद करिए। अब भगवान को चला चला के फेंकने लगे। जैसे फेंके तले 10-12 थे जामुन गिर जाए, फिर उठाए, फिर फेंके, फिर गिरे। इसी तरह एक बार ऐसा फेंक दिया कि शालिग्राम भगवान जल समाधि ले लिए, चले गए नदी में। अब जब ठाकुर जी नदी में चले गए तो सुतीक्ष्ण जी सोचे अब तो गुरु जी आएंगे तो मार डालेंगे हमको। तो जितने बड़े ठाकुर जी थे उतने बड़ा एक जामुन उठाए, जामुन भी काला रंग का। उसको ले जाकर खूब बढ़िया चंदन तिलक किए और ठाकुर जी की डिबिया में रखकर फूल माला चढ़ा दिए। गुरु जी जब आए तो सवेरे सवेरे गुरु जी ठाकुर जी की सेवा करने बैठे। जामुन भगवान को उठा के कटोरी में रखे, पानी डाले और चंदन छुड़ाने के लिए जैसे अंगूठे से दबाए तो जामुन था वो पिलपिला गया। अब गुरु जी बुलाए चेला को, सुतीक्ष्ण दास, कि ठाकुर जी को क्या हो गया हो? अब तो चेला देखे कि अब पकड़ नहीं हम। तो चेला बोला, मना करता नहीं, ठंडा बा इतना मत ना हवाई। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर गली गए हम का जानी। गुरुजी और दबाए तो उसमें से बिया निकल गया जामुन का। गुरुजी बोले तो ठाकुर जी का बिया निकल गया हो? पता चला ये तो जामुन है। पूछे हुआ का है? सुतीक्ष्ण जी पांव पकड़ के सब बात बताए। तब गुरुजी ने कहा, तूने मेरे भगवान को नदी में फेंक दिया, चला जा यहां से और दोबारा अपना मुख तब दिखाना जब मेरे भगवान को लेकर के मेरे पास आना। अब यहां दर्शन करिए, गुरु के क्रोध में भी शिष्य का कल्याण है। क्या कहा? तब मुख दिखाना जब भगवान को लेकर के आना। भगवान को लेकर के कब आएंगे? जब वो पहले भगवान से मिलेंगे। गुरुजी ने कहा पहले अपने दर्शन करके अपना उद्धार करा लो, फिर बाद में मुझे लाकर दर्शन करा के मेरा उद्धार कराना, ये तुम्हारी सजा है। सुतीक्ष्ण जी चले गए जंगल में, रहने लगे। भगवान आएंगे आएंगे, राम जी की आने की सूचना मिली उनको। पागलों की भांति दौड़ने लगे। कभी हॉस्पिटल रोड में दौड़े, तो कबो थावे वाला रोड पकड़ ले, कबो मैरवा के रोड पकड़े, तो कबो इधर छपरा भागे, कभी तरैया के रोड पकड़ ले, तरवारा मोड़। फिर सोचे कहीं भी जाएंगे तो ये चौराहे पर जरूर आएंगे। उसी चौराहे पर सुतीक्ष्ण जी बैठ गए, आंख बंद किए, और जैसे आंख बंद किए हृदय में राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया। एक सब्जी है जिसका नाम है पनस।
आप लोग देखें कभी? कौन कौन देखा है पनस सब्जी? बाबूजी आप देखे हैं? रुआ सब देखले बने केहू? देखा छोड़िए, सब लोग खाए हैं। अब ब्याह में खूब बढ़िया से खाए हैं। कटहल को पनस कहते हैं। किसको कहते हैं? कटहल को। कटहल का छिलका कितना मोटा मोटा होता है, देखे ना, कांटा जैसा। गोस्वामी जी कहते हैं सुतीक्ष्ण जी ने जैसे हृदय में राम जी का दर्शन पाया, उनके शरीर का एक एक रोम पुलक शरीर पनस फल जैसा। कटहल के छिलके पर जैसे मोटे मोटे दाने होते हैं, सुतीक्ष्ण जी के शरीर के एक एक रोम वैसे पुलकित हो गए। पूरा शरीर फर गया उनका। कब? जब हृदय में राम जी का दर्शन मिला। अब मग्न होके देख रहे हैं वो। राम जी दूर से सब देख रहे हैं। राम जी गए, जाकर उनको हिला रहे हैं। अब वो जग नहीं रहे हैं। आप दर्शन करिए, ध्यान में राम जी जगा रहे, वो नहीं जग रहे हैं। हम ध्यान लगाते हैं, मोबाइल की घंटी बजती तुरंत देख लेते हैं। ये कैसा ध्यान है? फिर राम जी क्या किए? जिस रूप का वो दर्शन कर रहे थे, वो रूप हटा करके अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिए। जैसे चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ा, तुरंत आंखें खुल गई और सामने साक्षात राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया। चरणों में प्रणिपात हो गए सुतीक्ष्ण जी महाराज। ये ध्यान है। भगवान शंकर ध्यान अवस्थित हुए 48 मिनट। कितनी देर के लिए? 48 मिनट। अब आप कहिएगा महाराज शंकर जी घड़ी देख के कहे ध्यान किए? तो बाबा ध्यान में थे। शंकर भगवान सोचने लगे ध्यान के बाद अब समाधि की गति है, और यदि कहीं मैं समाधि में चला गया तो पार्वती ने राम जी की कथा पूछी है, तो इनको कथा कौन सुनाएगा? कब लौटूंगा समाधि से पता नहीं मुझे, कई हजार साल लग जाएं। इसलिए भगवान शंकर अपने सुख का त्याग करके समाधि से, ध्यान से बाहर आए। यदि उस दिन भगवान शंकर ध्यान से बाहर न आते तो आज राजन भी बैठकर आपको राम कथा यहां सिवान में न सुना पाते हो। बाबा बाहर आए और मंगलाचरण किए। ये चौपाई आप सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, नमो सुदशरथ अजिर बिहारी, नमो सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदम बाल रूप सोई रामो, बंदम बाल रूप सोई रामो, सबसे सुलभ जपत जिसु नामो, सबसे सुलभ जपत जिसु नामो। बाबा मैया को बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति
गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शिव ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद मां पार्वती को बाबा ने धन्यवाद दिया। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। भगवान शिव ने मां को धन्यवाद दिया। मां ने पूछा, प्रभु आप मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? बाबा ने कहा, देवी आज मेरे ऊपर जितना बड़ा उपकार आपने किया है ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा, प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? शंकर भगवान बोले, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा। आपने मुझसे मेरे भगवान की कथा के प्रसंगों को पूछा और राम जी की कथा केवल कथा नहीं है, सकल लोक जग पावनी गंगा। आप लोग गंगा जी को देखें, गंगा जी को बोली के देख ले बा। आप नहीं देखे रुपेश बाबू? हाथवा उठाइए। कहां देखे? सिवान में? कहां? पटना में? छपरा में? अच्छा देखेगा थी गंगोत्री चल गई नहीं? अच्छा गई होंगी तो देखी होंगी आप। अच्छा पटना में गंगा जी हैं, छपरों में गंगा जी हैं, छपरा में गंगा जी हैं, सिवान में गंगा जी हैं नहीं। शंकर जी बोले, देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली है, जो गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल होते हुए जा करके गंगा सागर में समाहित हो जाती है। लेकिन आज मेरी जिह्वा से जो आप गंगा प्रकट कराने आई हैं, राम कथा गंगा, ये केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में नहीं बहेगी। कहां बहेगी? सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम जी की कथा समस्त लोक में प्रवाहित होती है। हम लोग 4 महीने भारत के बाहर कथा, राम कथा गाते हैं। ऐसे ऐसे देश में भी गए हैं जहां लोग गंगा जी का नामों नहीं सुने हैं। मॉरिशस में गए कथा गाने, वहां भारत के गंगा जी को लोटा में भर के ले गए हैं लोग। एक ठे पहाड़ पर एक तालाब है, तालाब पहले उसका नाम था परी तालाब, उसमें वो लोटा का गंगा जल डाल के उसका नामकरण कर दिए है गंगा तालाब। हाँ, हम जब पहली बार कथा गाने हम लोग गए तो लोग हमको बोले, महाराज चलिए गंगा तालाब में दर्शन कर लीजिए। हम मन में सोचे, हम आज तक तो गंगा जी को नदी सुने थे, कि गंगा जी तालाब कहिया बन गई? तो बोले ले चलिए। लेके गए तो वहां दर्शन हुआ, गंगा जी का मंदिर भी बना हुआ है। ये राम कथा गंगा है। भगवान शिव ने कहा, देवी सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने कहा, देवी आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, परंतु एक बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? यद्यपि आपने मोह के कारण उस बात को कहा है,
देखिए, जीवन में 4 लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने लोग? 4। पहलका कौन? जो हर विषय में पीएचडी करके बैठा है। हमारे एक चाचा, डॉक्टर साहब हमारे एक चाचा थे, अब नहीं रहे। वो कहते थे, महाराज जी जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं उनके चैम्बर के बाहर जो बोर्ड लगा रहता है उस पर लिखा रहता है हड्डी रोग विशेषज्ञ। रामेश्वर जी, आप में ही लिखा है ना? ठीक है। हाँ। शरद जी के यहां लिखा होगा कि नेत्र रोग विशेषज्ञ, कहीं लिखा रहता है कि हृदय रोग विशेषज्ञ, कहीं लिखा रहता है नाक कान गला के डॉक्टर, ईएनटी स्पेशलिस्ट। ईएनटी कोई है यहां पर? देख, गला बोलते हमरा याद आ गई। 8 बजे के बाद खुला रहेगा। हाँ ठीक है, एक बार मिल लेंगे रात को हम। हाँ। हम कथा गावे आयल भाई ना, अभी लोग गावत, हम नहीं गावत, हमारा भीतर एक कचोटता, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। देखिए, जिसको नाचने की आदत रहती है ना, उसको यदि कुर्सी पर बिठाकर बांध दीजिए और बाजा बजा दीजिए, अब का ओकरा ऊपर बीतत हुई उहे बताइए। उसी प्रकार ये लोग गा रहे हैं, मैं बैठा हूं तो मेरे भीतर क्या हो रहा है वो तो मैं ही जानता हूं। तो कथा के बाद एक बार चलेंगे 5 मिनट के लिए। तो किसी डॉक्टर के चैम्बर में जाइए, वहां लिखा रहेगा चर्म रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ये पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। और जो झोला छाप डॉक्टर है उसके चैम्बर के बाहर जाइए, वहां लिखा रहता है यहां सभी रोगों का शर्तिया इलाज किया जाता है। सब रोग इलाज भी कैसन शर्तिया, कौनो कस्टमर बहके के ना चाहिए। बाबूजी बैठे हैं, अमेरिका एक मंदिर में मैं गया बाबूजी, न्यूयॉर्क में। तो वहां मंदिर तो कैसा था, शॉपिंग मॉल में मंदिर था वो। मैंने कौनो भगवान बाकी नहीं थे उसमें। जलाराम बापा, कबीर दास, शिरडी के साईं बाबा, हनुमान जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, तो अय्यप्पा भगवान, राधा कृष्ण, दुर्गा जी, फिर से कार्तिकेय जी, वो भगवान, ये भगवान। तो हम पूछे बाद में निकल के, जो हमको ले गए थे, कि सब भगवान एक ही जगह? तो बोले महाराज अमेरिका है, कोई भी भगत बचना नहीं चाहिए मंदिर में आने से। जौन भगवान के तुम भगत हो, भीतर एंट्री भर कर जाओ, सब भगवान यही मिल जाएंगे। हाँ। 4 लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए। पहला बातुल, जिसको बोलने की बीमारी है। हम एक इंटरव्यू सुन रहे थे, इंटरव्यू एक आदमी कह रहा है कि आजकल ये जो पूरी डाटा लोग क्लाउड में सेव कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। तो रिपोर्टर ने पूछा क्यों? तो उसने कहा आज हम अपना फोटो क्लाउड में डाल दिए, अब आज हमारे घर के ऊपर जो क्लाउड है, कल क्या हमारे घर के ऊपर रहेगा वो न जाने कहां चला जाएगा उड़ के। अब वो बिहार का क्लाउड यदि उत्तर प्रदेश में चला गया तो हमारा फोटो कैसे मिलेगा, हमको बताइए। अरे जब जानकारी नहीं है तो काहे बोलना है? जिसको हर विषय में जानकारी हो गई है, बातुल, जिसको बोलने की बीमारी है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसको भूत पकड़ ले, बातुल भूत विवश मतवारे, जिसको भूत पकड़ ले वो अनाप शनाप बकता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो मतवारे हैं, मतवारे समझ रहे हैं? हाँ तो बढ़िया से लोग सब समझत हो। हाँ। बंद बा बिहार में, ओकरी बादो बुझाता रुआ सबके। बिहार में बंद बा ना? बंद बा। हाँ? क्या बात करते, बंद है बिहार में। एक
होम डिलीवरी है। एक आदमी हमसे कह रहे थे, महाराज बिहार में शराब की स्थिति कैसे हुई जानते कैसे? जैसे जहां आंख बंद करिए भगवान को याद करिए, भगवान पहुंच जाते हैं, वहीं जहां आंख बंद करके याद करिएगा वहीं पहुंच जाएगा। मतवारे जो लेके टुन्न हो गया है उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो मनुष्य मोह में बंधा हुआ है उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शंकर जी ने कहा आप इन चारों में से नहीं है, इसलिए आपकी बात पर ध्यान दे रहा हूं। आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आप सगुण को निर्गुण को अलग अलग जानती हैं देवी, ये दो नहीं दोनों एक हैं। बाबा ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। अगुना रूपा अलख यज जोई, अगुण रूपा अलख यज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान शंकर ने कहा मां पार्वती से, देवी सगुण भगवान और निर्गुण भगवान दो नहीं दोनों एक हैं। कैसे? पानी और बर्फ दोनों अलग अलग है कि एक है? बताइए। पानी और बर्फ आइस ये एक है कि अलग अलग है? एक है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। लेकिन आप दर्शन करिए, पानी है तो उसका कोई आकार नहीं है, और वही जब बर्फ बन गया तो उसको आकार प्राप्त हो गया। उसी प्रकार भगवान का कोई आकार नहीं है, लेकिन उस निराकार भगवान को जब धरती पर भक्त देखने की कल्पना करते हैं तो भक्त के कल्पना के अनुसार भगवान रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, आपने कभी भगवान को देखा है? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं देखा, लेकिन हम आप एक बात बोले, सैकड़ों बार भगवान आपके बगल से गुजरे हैं। सैकड़ों बार हमारे आपके सबके बगल से गुजरे हैं। हम देखे क्यों नहीं? हम पहचान नहीं पाए। हम लोगों ने मन में कल्पना बना ली है कि भगवान सोने का मुकुट लगाए, सोने का मुकुट पहने और पीतांबरी ओढ़े, हीरा मोती की माला लगाए, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे, वही भगवान है। इसलिए भगवान दिखाई नहीं पड़ते। भगवान किसी रूप में आ सकते हैं। मैं 1000% दावे के साथ बोल रहा हूं व्यासपीठ पर बैठकर, इस पांडाल में हनुमान जी महाराज भी विराजमान हैं। यहां पर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां भगवान का गुणगान होता है वहां और कोई जाए चाहे न जाए, हनुमान जी अवश्य जाते हैं। पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम मान के बैठे हैं कि लाल कपड़ा पहने अब पूंछ निकलल हुई। मेरे साथ कई घटनाएं घटी, मैं बताऊं। एक बार एक कथा में एक कबूतर, ये जो लाइट का स्टैंड लगा है ना, जैसे मंगलाचरण करता था आके ऊपर बैठ जाए यहां पर। सरकार, अरे धन्यवाद। हमारे
बिहार के चक्री धाम से पूज्य महाराज श्री यहाँ उपस्थित हुए। प्रातः पूज्य श्री रघुनाथ दास जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए। एक बार करतल ध्वनि से जय जय। 9 दिन डॉक्टर साहब कबूतर यहाँ ऊपर बैठ के राम कथा सुना है। पूरे 9 दिन 4-4 घंटा बैठता था। एक कथा में कलकत्ता में मैं कथा गा रहा था। एक तितली आती थी, उड़ के पूरे व्यासपीठ की परिक्रमा लगाती थी और जाके राम जी के ऊपर बैठ जाती थी, ऊपर फूल पर, और पूरे 3-4 घंटा बैठी रहती थी। कोरोना के पीरियड में हम लोग हरिचरण भैया के यहाँ गांव पे उनके राम कथा किए। एक कुत्ता मंचवे के नीचे आके बैठ जाए, आओ याद है? 3 घंटा मंच के नीचे बैठा रहे कुत्ता, रोज आवे कथा सुने चला जाए। हमको भगवान क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि हम सब में भगवान देखना नहीं चाहते, इसलिए भगवान हमको नहीं दिखाई देते। दिखाई कब देंगे? जब मन निर्मल होगा तब। बिना मन निर्मल हुए भगवान दिखाई देने वाले नहीं है, इसलिए मन निर्मल करिए। अब मन कैसे निर्मल होगा? केवल भजन से। जितना रगड़िएगा, राम 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 गाइएगा, उतना मन निर्मल होगा। राजन कल्याण जी बैठे हैं यहां पर, कहां हैं? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सजवे हैं। यदि आपको स्टेशन के पास गुरुजी मिल गए, आपके, मान लीजिए आपके गुरुजी मिल गए और आपसे बोले कि बाबू आधा घंटा में घरे आवतानी, और आप भी आधे घंटे बाद ही घर पहुंचने वाले हैं, तो गुरुजी बोल के जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हाँ, घर जाएंगे? आधे घंटे बाद जाना है। गुरुजी के साथ चले जाएंगे? अच्छा, ठीक, बैठिए। रुपेश जी आप बताइए, आप क्या करेंगे? कहां गए रुपेश जी? हाँ, अच्छा, आप वो पीछे चले गए। आप क्या करिएगा? यदि आपको पता चल गया रास्ते में गुरुजी घर आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा? तुरंत, हाँ, बाबूजी खड़े हो जाइए, देखिए अपने ससुर जी को, खड़े हो जाइए। हाँ, बाबूजी आप क्या करिएगा? फोन करेंगे। कहाँ? घर पे। कहाँ करिएगा? हाँ हाँ, ये हुई बात। आप तुरंते फोन करिएगा, अरे गुरुजी आवता नहीं, जल्दी बिस्तर बदल दो, चादर, झाड़ू लगा दो, द्वार साफ करके रखिए, डस्टबिन हटा दीजिए। करेंगे ना? राजन जी बोलिए, पहले काहे नहीं बोले? मैं क्यों कह रहा हूं? एक सामान्य गुरुजी आपके, सामान्य तो नहीं है, एक गुरुजी आपके घर में जा रहे हैं, आप पूरे घर को फोन करके साफ करवा रहे हैं। आप अपने जीवन में भगवान को बुलाना चाह रहे हैं। इस घर की सफाई किए हैं क्या? पहले इसको साफ करिए। घरवा साफ हो जाएगा ना, तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान दौड़े दौड़े घर में पहुंच जाएंगे। जैसे चल रहा है, कभी नहीं आएंगे भगवान, कभी नहीं आएंगे भगवान। देखिए, मन को निर्मल बनाइए। सुंदरकांड में एक चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम जी कहते हैं, जिसका मन निर्मल हो गया सो मोहि पावा।
पावा मतलब पाएगा नहीं, पाया हुआ है। देखिए भगवान सबको मिले हुए हैं, दिखाई क्यों नहीं देते? मन निर्मल नहीं है ना, इसलिए भगवान दिखाई नहीं देते। सवेरे सवेरे नहा के शीशा के सामने कौन कौन जाता है? जिसके जिसके सिर पर बाल है वो तो जैबे करेगा। जो नहीं है वो नहीं भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, क्या हो। लेकिन आप सोचिए, आप शीशे के सामने गए और शीशे पर मैल जमा है, मैल, तो चेहरा दिखाई देगा नहीं। आप क्या करेंगे? कपड़ा लेके साफ करेंगे। डॉक्टर साहब करेंगे ना? जैसे शीशे पर मैल जम जाए अपना चेहरा नहीं दिखता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाता है तो हमको मिले हुए भगवान नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए मन को साफ करिए। शंकर भगवान ने कहा, देवी राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वो बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में अवतार लेकर खेल रहे हैं। फिर मां ने प्रश्न किया, प्रभु ये राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? शंकर भगवान ने उत्तर दिया, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं परनी, करहि अनीति जाई नहीं परनी। अब सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन तेरा, हरहि कृपा निधि सजन तेरा, हरहि कृपा निधि सजन तेरा। भगवान शंकर ने कहा, देवी जब जब धरती पर धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, किसकी हानि होती है? जोर से बोलिए, धर्म की। मानस में वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी धर्म की मूर्ति हैं। एषः रामः विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमी। यदि राम जी धर्म है तो कहिए राम जी की हानि कौन करेगा? क्या राम जी की हानि हो सकती है? बोलिए, राम जी की हानि हो सकती है? जोर से बोलिए। यहां तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब होई धर्म के हानि। कैसे लिख दिए हो? यहां दर्शन करिए, हानि होती नहीं है, दिखाई पड़ता है कि धर्म की हानि हो गई। आप कहिएगा महाराज जब होगी नहीं तो दिखाई कैसे देगा? तो सीधा उदाहरण,
ये दिखाई दे रहा है, बोलिए का है? माला बड़ बा की छोट बा? आ ऐसे छोट माला ना होला तो कैसे छोटा है? बड़ा है कि छोटा? बोलिए, तू बोला बोला, छोटा है कि बड़ा? हाँ, बड़ा। इससे बड़ी माला नहीं होती। पूरी धरती पर घूम जाइए, इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता ये माला बड़ी है कि छोटी है। लेकिन जैसे ही इस माला के सामने हम इस माला को लेकर के आएंगे, अब बोलिए ये माला छोटी है कि बड़ी? छोटी हो गई। लेकिन ये छोटी हुई नहीं, जितनी थी उतनी ही है। ये माला छोटी हुई नहीं है, ये जितनी थी उतनी ही है। इसके सामने जब ये बड़ी माला आ गई तो ये माला अपने आप छोटी हो गई। उसी प्रकार धर्म की हानि नहीं होती, धर्म कांस्टेंट है, जहां था वही है। लेकिन धर्म के आगे जब अधर्म बढ़ जाता है तो लगता है कि धर्म छोटा हो गया। धर्म वही खड़ा है। यह धर्म कब बढ़ता है? जब अभिमानी अधम असुर बढ़ते हैं धरती पर, पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके अवतार लेते हैं। भगवान केवल मनुष्य रूप में नहीं आते, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। भगवान के 5 रूप में अवतार होते हैं। अंश अवतार, कछुआ का अवतार, कक्षप, मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, ये अंश अवतार है। आवेशा अवतार दूसरा, भगवान बुद्ध, परशुराम, दत्तात्रेय, ये आवेशा अवतार है। विशिष्ट अवतार भगवान नरसिंह विशिष्ट अवतार है। पूर्ण अवतार भगवान राम और कृष्ण पूर्ण अवतार है। और 5वां महापुरुष अवतार, ये जितने महापुरुष बैठे हैं धरती पर ये सब भगवान के अवतार हैं।